जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। आपने जारी किया दिल्ली सरकार के 100 दिन का फेल रिपोर्ट कार्ड। सौरभ भारद्वाज ने लगाए गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित दिल्ली सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को पूरी तरह विफल करार देते हुए अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर झूठे वादे करने और केजरीवाल सरकार की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार अपने 100 दिन के फर्जी रिपोर्ट कार्ड से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कई तीखे सवाल पूछे, जिनमें महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह कब मिलेंगे, 10,000 बस मार्शलों को पक्की नौकरी कब मिलेगी, प्राइवेट स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई मनमानी फीस वापस कब होगी और डीपीएस स्कूल द्वारका के खिलाफ एफआईआर कब होगी जैसे मुद्दे शामिल थे। सौरभ भारद्वाज की पूरी बात सुनिए। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा देर से शुरू कर रहे हैं। आज मूलचंद से लेकर लोधी रोड तक पूरा जैम था और जब हम लोधी रोड तक पहुंचे कि क्या कारण था तो वहाँ पे कोई शरबत बांट रहा था और शरबत की वजह से करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम वहाँ पे था। खैर, हम लोग फिल्मों में देखते थे कि जो बच्चे शरारती होते हैं अगर स्कूल में फेल हो जाएं तो अपनी रिपोर्ट कार्ड खुद ही बना लेते थे, झूठी रिपोर्ट कार्ड। तो ऐसे ही शरारती बच्चों की सरकार इस वक्त दिल्ली में बनी हुई है और हमें सुना है कि अपनी रिपोर्ट कार्ड खुद ही बना के लेके आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस बच्चे ने एग्जाम लिखा है उस बच्चे की रिपोर्ट कार्ड भी वो खुद ही बना के बोल रहा है कि मैं पास हो गया? ऐसे तो नहीं चलेगा। तो इन लोगों की रिपोर्ट कार्ड बाकायदा हमने बना के छपवाई है ताकि जो है ये गड़बड़ी ना करें और झूठी रिपोर्ट कार्ड जनता को दे के जनता को ना बरगलाएं। तो ये इनकी रिपोर्ट कार्ड है और ये हम लोगों ने बड़ी मेहनत से प्रिंट कराई है। महंगाई के समय में कलर्ड रिपोर्ट कार्ड इन लोगों की बनवाई है हमने, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में काफ़ी खर्चा किया था तो हमने भी उनके लिए जो है थोड़ा खर्च करके रिपोर्ट कार्ड बनवाई है। और इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर तमाम मुद्दे हमने रखे हैं। आज मैंने सुना है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रेस वार्ता करके अपनी रिपोर्ट कार्ड खुद जनता के सामने पेश करेंगी। हमारे कुछ सवाल हैं रेखा गुप्ता जी से और हम चाहेंगे कि ये वाजिब सवालों का जवाब वो कम से कम अपने 100 दिन के कार्यकाल में जब उसकी रिपोर्ट कार्ड दें तो उसको बताएं। हमारा पहला सवाल दिल्ली की आधी आबादी की तरफ से ये है, 2500 रुपये कब आएंगे? वादा 8 मार्च का था, आज 30 मई हो गई, 2500 रुपये का कोई नामो निशान नहीं है। फिर एक कमेटी बना दी अपने ही मंत्रियों की। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके मंत्रियों की कमेटी ही फैसला नहीं कर रही, क्योंकि ये तो आपके हाथ में ही है। आपके मंत्रियों की कमेटी क्या कर रही है और कब तक आप इस बहाने को जो है आगे तक चलाएंगे? तो 2500 रुपये कब आएंगे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बताएं। दूसरा हमारा सवाल है, दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा युवाओं को भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए एलजी साहब ने बेरोजगार कर दिया। उन लोगों के घर चलने बंद हो गए। भारतीय जनता पार्टी का वादा था सरकार बनने के 60 दिनों के अंदर इन बस मार्शलों को नौकरी दी जाएगी और पक्की नौकरी दी जाएगी। अब तो 100 दिन हो गए। भारतीय जनता पार्टी बताए इन बस मार्शलों को नौकरी कब मिलेगी? इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हम पूछना चाहते हैं, आपने कहा है कि आपने सभी प्राइवेट स्कूलों की ऑडिट करा ली है, तो आप बताएं कि प्राइवेट स्कूलों की फीस रोल बैक करने का ऑर्डर कब आएगा? ये हमारा तीसरा सवाल है। हमारा चौथा सवाल है, डीपीएस द्वारका ने बच्चों का हैरेसमेंट किया, ये बात साबित हो गई है, प्रूवन है। डीपीएस द्वारका पर एफआईआर कब दर्ज होगी? रेखा गुप्ता जी
बताएं। हमारा 5वां सवाल है, पेरेंट्स लिखित में बार बार दिल्ली सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं कि आप दिल्ली सरकार और एलजी डीपीएस द्वारका को टेक ओवर करने की कार्रवाई शुरू करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए ये कार्रवाई ये लोग कब शुरू करेंगे, कि अभी तक तो इन्होंने कार्रवाई शुरू नहीं की है। इसी तरीके से जो हमारी ये जो रिपोर्ट कार्ड है, इसके अंदर कई विषय हम लोगों ने उठाए हैं। इसके अंदर मुख्यतः विषय जो है वो है कि दिल्ली के अंदर सड़क हादसों में एक्सीडेंट होने वाले लोगों को फरिश्ते स्कीम द्वारा किसी भी प्राइवेट अस्पताल के अंदर मुफ्त इलाज किया जाता था। ये स्कीम बंद कर दी गई है। हाल ही में कालका जी का उदाहरण है, एक बच्चे को एमसीडी के पार्क में करंट लग गया, माँ बाप उसको फोर्टिस ग्रेटर कैलाश के अस्पताल में ले गए। 1 घंटे तक ना फोर्टिस वालों ने उसका इलाज किया और ना उस बच्चे को दूसरे अस्पताल के अंदर भेजा गया, रेफर किया गया, और वो बच्चा मर गया। अगर फरिश्ते स्कीम होती तो शायद उस बच्चे का प्राइवेट जो है अस्पताल में मुफ्त में इलाज शुरू हो जाता और हो सकता है वो 9 साल का बच्चा आज हमारे बीच होता। इस तरीके से सैकड़ों लोग पिछले कुछ दिनों में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उनका इलाज नहीं हुआ है। इसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करके उनके स्टाफ को बेरोजगार किया जा रहा है। बस मार्शल्स के विषय में मैंने आपको बता दिया। मुफ्त सिलेंडर का वादा था कि होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। होली निकल चुकी है, एक भी मुफ्त सिलेंडर नहीं मिला। 500 रुपए के सिलेंडर देने की बात थी, 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, माफ कीजिएगा, सरकारी हॉस्पिटल्स में जब कोई मरीज जाता था और अगर उसका ऑपरेशन उस सरकारी अस्पताल में नहीं हो पा रहा था किसी भी कारण से, या उसका टेस्ट एमआरआई, सीटी स्कैन मशीन खराब या किसी वजह से नहीं हो पाता था, तो उनको दिल्ली सरकार के अस्पतालों से प्राइवेट अस्पतालों में या लेबोरेटरीज में रेफर कर दिया जाता था, जहां पे उनका मुफ्त इलाज हो जाता था, मुफ्त टेस्ट हो जाते थे। वो स्कीम भी भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी सरकार ने बंद कर दी है। इसी तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर जहां जहां पे भी गरीब लोगों की झुग्गियां थी, वादा ये था कि जहां झुग्गी वहां मकान दिया जाएगा, और चुनाव से पहले रात्रि प्रवास किया जा रहा था। जहां वीरेंद्र सचदेवा कैरम बोर्ड खेला करते थे, आज उन झुग्गियों को नोटिस देके उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये हमारी एक रिपोर्ट कार्ड है। ये रिपोर्ट कार्ड हम जो है सभी विधायकों को और सांसदों को डाक द्वारा भेजेंगे दिल्ली के, और आप रिपोर्टर्स को भी जो है हम ये रिपोर्ट कार्ड देंगे ताकि आप इसको पढ़ें और देखें कि भारतीय जनता पार्टी पास हुई है या फेल हुई है। आपके पास कुछ प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। ये हमारे पास रिपोर्ट कार्ड्स हैं, ये आप कुछ यहाँ पे दे देंगे, कुछ फिर हम डाक से भेजेंगे। सौरभ जी, जो प्राइवेट स्कूलों की जो फीस बढ़ रही है, सरकार उसको लेकर अध्यादेश ला सकती है, इस तरह की बातें कह रही है सरकार की तरफ से कही। जब मन में चोर होता है तो ऐसे ही चोरी छिपे काम किए जाते हैं। पहली बात, किसी भी एक्ट को बनाने से पहले पब्लिक कंसल्टेशन किया जाता है, उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाता है, पेरेंट्स से, जनता से सुझाव लिए जाते हैं कि भाई इस एक्ट में कोई कमी है तो आप बता दीजिए। क्या उस एक्ट को डाला गया है? बिल्कुल नहीं डाला गया। क्यों छुपा के रखा हुआ है? और ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को मालूम है कि इस एक्ट में क्या है, उनको इसके बारे में पूरी जानकारी है, उनसे डिस्कशंस किए जा रहे हैं, मगर अभिभावकों से इस एक्ट को छिपाया गया है। क्यों भाई? इतना अच्छा एक्ट है तो आप पब्लिक डोमेन में डालिए,
दूसरी चिंता भारतीय जनता पार्टी की ये है कि एक्ट को अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में लाएंगे तो उस पर 2-4 दिन चर्चा होगी, अपोजिशन के मेंबर्स उसकी कमियों को जनता के सामने बताएंगे, जनता में ये मैसेज जाएगा कि एक्ट एक्चुअली प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के फेवर में लाया जा रहा है। इसलिए इस पूरी की पूरी डिस्कशन, पब्लिक डिस्कशन और लेजिस्लेटिव डिस्कशन से बचने के लिए इसको ऑर्डिनेंस के रास्ते से लाया जा रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप आज नोटिस निकाल दीजिए, परसों जो है आप हाउस करा लीजिए 2 दिन का, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? कोई इतना बड़ा राज्य तो है नहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसा कि भाई एमएलएस को 2-3 दिन पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इमरजेंसी सेशन बुला लीजिए, आप स्पेशल सेशन बुला लीजिए, हम ये कह रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, आप 1 दिन का नोटिस देके बुला लीजिए। सरकार के मन में चोर है और सरकार को डर है कि इसकी डिस्कशन हुई तो इनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए इसको ऑर्डिनेंस, मतलब ये तो मखौल उड़ाया जा रहा है। ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? इमरजेंसी सिचुएशन में लाया जाता है कि एक कानून बहुत जरूरी है और आप सदन को नहीं बुला सकते हैं तो लाया जाता है। यहां तो सदन आप बुला लीजिए, परसों का सदन बुला लीजिए, आज नोटिस निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है? और आपने तो सदन बुलाया हुआ था 13 मई का, आपने उस सदन को कैंसिल किया, इसका मतलब आपके मन में चोर है। हमें बताया गया था कि उस सदन में इसको लाया जाएगा, फिर आप नहीं लाए, तो सीधा सीधा सरकार जो है बेवकूफ बना रही है दिल्ली वालों को, और दिल्ली की मिडिल क्लास को ये बात समझ में आ गई है कि अंततः उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ रहा है, सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की है। सर, आप सरकार को 100 दिन में ही बता रहे हैं कि फेल सरकार हो रही है, आप लोगों ने 10 साल शासन किया है, ऐसे में आपको नहीं लगता जल्दबाजी है? अभी सरकार को अपनी बात रखने देने की थी, उसके बाद आपको तय करना था कि अभी फेल है या नहीं? मैं मोहित जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हम सरकार को इस कसौटी पे नहीं कस रहे कि इन्होंने 100 दिन के अंदर 5 फ्लाईओवर क्यों नहीं बना दिए, इन्होंने 100 दिन के अंदर जो है 5 लाख लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे दिया। हम ये नहीं मांग कर रहे इनसे, हम समझते हैं कि इसके लिए पॉलिसी बनती है, बजट एलोकेशन होता है, टेंडर होगा, वर्क ऑर्डर होगा। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो बेचारे 2500 डॉक्टर और बेचारे फार्मासिस्ट नौकरी कर रहे थे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, आप वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करके उनको नौकरी से निकाल रहे हैं। जो लाखों मरीज अपनी रोजमर्रा की दवाई, मैं आपको ऐसे लाखों मरीज बता सकता हूं जो हर 15 दिन में जब तक जिएंगे तब तक जो दवाई खाते हैं, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, वो दवाइयां लेने के लिए आश्रित थे उन मोहल्ला क्लिनिकों पे। आप उन मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर रहे हैं। एक दिन अगर कहीं पे ऐसा हो जाता था कि किसी को कोई टेस्ट के लिए 2 महीने या 6 महीने की रिपोर्ट टाइम दे दिया जाता था कि 6 महीने बाद आ जाओ, तो अखबार में 5 कॉलम की खबर छपा करती थी। आज जो है 1-1 साल की डेट दी जा रही है अस्पतालों के अंदर। आप जाके देखिए एमआरआई और सीटी स्कैन की डेट्स का क्या हाल है। आपने बर्बाद कर दिया सब कुछ, जो था उसको बर्बाद कर दिया। 24 घंटे बिजली आती थी और सस्ती आती थी, आपने 12-12, 8-8, 7-7 घंटे के पावर कट दिए और बिजली के दाम बढ़ा दिए। तो आपने तो जो था उसको बर्बाद कर दिया। इसलिए आपको जो है ये रिपोर्ट कार्ड हमने दी है। हम नहीं मान रहे कि आप जो है 100 दिन के अंदर 5 फ्लाईओवर बनाएंगे। हमें मालूम है आपकी क्षमता, ऐसा कोई ना कि हमने आपको देखा नहीं है। आप 15 साल एमसीडी में रहे, दिल्ली वालों को पता है आपका हाल। कोई ना आपकी, आप 27 साल बाद ही दिल्ली में आए हैं। आप अभी 2 साल पहले तक 15 साल की सरकार चला रहे थे एमसीडी में। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।